Hello class 12. Today I am going to continue with this chapter number 13, principles and processes of biotechnology. Now today's topic is cloning in various organisms. Okay. Now as you know, we can cloning in bacteria and in eukaryotes, and gene cloning, cell cloning and organism cloning. Okay. Now first one, that is gene cloning. What is gene cloning? Okay, gene cloning. Second one is cell cloning, and third one, organismal cloning. Organismal cloning. Okay. Now first one, gene cloning. Basically, gene cloning, as the name suggested, it is a technique to obtain clones or identical copies of a particular DNA molecule. Okay, identical copy of particular DNA molecules. Okay, and it involves the breaking the desired piece of DNA and through recombinant DNA technology, inserting it in a self-replicating piece of DNA, such as a plasmid or a virus. The plasmid or the virus, a bacteriophage, may then be introduced into the bacterium, and several copies of the recombinant DNA obtained through division of bacteria. Okay, इस जीन क्लोनिंग में सिंपली हमें क्या निकालनी है, दैट इज अ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल. हम उसको कैसे निकाल सकते हैं? डीएनए के फ्रेगमेंट्स को कट करेंगे, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, या तो प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कर दिया, नहीं तो वायरस में इंट्रोड्यूस कर दिया. वहाँ वो मल्टीप्लाई करेगा, रेप्लिकेट करेगा और उसकी एग्जैक्ट कॉपी में मिल जाएगी. अंडरस्टैंड इट. नाउ सेकेंड वन, सेल क्लोनिंग. सेल क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल. इज नॉट आइडेंटिकल ओनली, इट इज genetically identical cell. Identical cell. Okay, obtain genetically identical cell having descended from the single cell. Cell clone is based on a unique property of the cell that is called totipotency. ठीक है, इस पे शॉर्ट नोट भी आता है. What is totipotency? Short note on totipotency. What is totipotency? Cell cloning is based on the cell's unique property, that is totipotency. Virtually all plant cells are totipotent. प्लांट सेल्स क्या होती हैं? सारी प्लांट टोटीपोटेंट होती हैं, अपनी ही जैसी सेल को प्रोड्यूस करती है. अगर सपोज आप रोज प्लांट लगा रहे हो तो वैसे ही रोज प्लांट दूसरा बन जाता है. लेकिन ह्यूमन या एनिमल्स में दे आर नॉट टोटीपोटेंट. ओके, अगर ह्यूमन है तो एग्जैक्ट उसकी कॉपी, उसके बच्चे ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो उसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं. आईज में डिफरेंस होता है, हेयर में डिफरेंस होता है, ठीक है, फेस डिफरेंस होता है. लेकिन जो प्लांट सेल होती है इज अ यूनिक फीचर, उसका भी यूनिक फीचर है, दैट इज टोटीपोटेंसी. यानी अगर आप मेज का प्लांट लगाओगे, यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू मेज प्लांट और टू मैंगो ट्रीज. ओके, अगर मैं आपको मैंगोज दिखा दूंगी तो कांट डिफरेंशिएट कि ये किस ट्री का और ये किस ट्री का है. अंडरस्टैंड इट. तो मीन्स टोटीपोटेंसी इज अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बेसिकली प्लांट सेल. एंड एनिमल सेल्स आर, प्लांट सेल्स आर टोटीपोटेंट, बट इन एनिमल सेल ओनली द फर्टिलाइजिंग एंड द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स डिराइव फ्रॉम द अर्ली एम्ब्रियोज आर टोटीपोटेंट. ठीक है, जो अर्ली एम्ब्रियोज की सेल होती हैं वो सिर्फ टोटीपोटेंट होती है, क्योंकि किसी की भी जायगोट को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, एम्ब्रियो को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि ये इसका एम्ब्रियो, इसका एम्ब्रियो सेम इज अ 32 सेल, 16 सेल, 2 सेल स्टेज लाइक दिस. ओके, बट इन लेकिन अडल्ट में इट्स नॉट टोटीपोटेंट, इट्स नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स. Okay, when a bacterium with recombinant DNA divides several times, it provides a clone of bacterial cells containing the desired segment of DNA. Bacterial cell is also totipotent. अगर हम उसके अंदर कोई भी सेल डाल के उसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेम एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस करेगी, बट इट्स नॉट एप्लीकेबल इन एनिमल सेल. इट्स ओनली एप्लीकेबल इन द genetic cells or zygote, up to the zygote only. Now next one, organism cloning. It is easy to produce complete plant from a given cell or tissue when cultured in a suitable nutrient medium because of totipotency.
सपोज आप एक कल्चर मीडियम में एक प्लांट को लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसका टोटिपोटेंसी क्या है कि यही प्लांट ग्रो करेगा, दूसरे में भी लगाएंगे तो सेम लाइक दिस, ओके। बिकॉज ऑफ द टोटिपोटेंसी, बट इट इज डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस एनी फुली डिफरेंशिएटेड एनिमल इन अ कल्चर डिश। आप किसी कल्चर डिश में किसी एनिमल को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल, ओके। सपोज जो आपके क्लोन बनाते हैं हम, एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपीज होती हैं, पर उसमें भी थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हम सोमैटिक सेल से एक सेल को, न्यूक्लियस को फ्यूज करते हैं। आई विल शो हाउ, ओके। हाउएवर अ शीप डॉली इज वेरी फेमस। डॉली शीप was the first animal cloned from a taken cell from the udder of an adult transgenic sheep. This transgenic sheep produced alpha-1 antitrypsin, ठीक है, alpha-1 antitrypsin, ठीक है। जो डॉली का मिल्क था वो किस लिए काम आता था, इसके अंदर क्या होता था, प्रोटीन होती थी alpha-1 antitrypsin that fight with the disease is called cystic fibrosis. Cystic fibrosis, ओके। डॉली हमने क्यों बनाई, क्योंकि उसके जो मिल्क प्रोटीन था दैट इज रिच इन alpha-1 antitrypsin, a pharmaceutical drug needed for the treatment of the cystic fibrosis and emphysema. Dolly was exactly the copy, the clone of her mother, and she had no father. This was the first animal cloning carried out by Ian Wilmot. Very good, famous name. Ian Wilmot. Famous name. And his colleagues at the Rosen Institute of Scotland, and announced on 27th February 1997 को डॉली बनी थी, 27th Feb, ओके, अनाउंस किया था। और रोजन इंस्टीट्यूट से, स्कॉटलैंड में है ये इंस्टीट्यूट, ओके। नाउ डीएनए फ्रॉम द मेमोरी सेल ऑफ द शीप was inserted into the unfertilized enucleated egg, and electric current was applied to stimulate the fusion and initiated embryonic development. The embryo was then surgically implanted in the womb of the pseudo-pregnant sheep that is acted as a surrogate mother, which gave birth to Dolly. Out of 227 eggs हमने fuse कराए थे, and only 29 developed embryos and 13 surviving embryos implanted. Only one developed into the baby sheep. The newborn did not carry any gene of the surrogate mother, as all the DNA came from the cell or from the adult mother other. The cell from the father's skin or other's body part can also be used in cloning an animal. In that case, the cloned newborn will have no mother. Since the cloning of sheep Dolly, many labs have cloned mice, pig, and other animals. Recently, in December 2015, scientists at CRIB हिसार में Central Institute of Research on Buffalo, उन्होंने एक buffalo clone किया था, that is name is CRIB Gaurav. CRIB Gaurav, okay. CRIB Gaurav stand for this name, Central Institute of for Research on Buffaloes. Central Research Institute on Buffaloes, CRIB, and Gaurav name of that buffaloes from the cell of the ventral side of the tail of the superior bull buffalo. Okay, how Dolly produce? See, this is fully differentiated somatic cell. This is egg cell. This is somatic cell and this one is egg cell. ठीक है, हम दोनों को क्या करेंगे, enucleated करेंगे। इसका हमने क्या ले लिया, this is nucleus, ठीक है, हमने इसका क्या लिया, न्यूक्लियस ले लिया, और egg cell का हमने कवर ले लिया, only cover, not the cell, not the nucleus. Nucleus इसका होगा और cell इसकी होगी, okay, from the egg cell, okay. Now nucleus isolated from the somatic cell.
nucleus isolated from somatic cell, and this one enucleated egg cell after the removal of the nucleus. Okay, egg cell without nucleus, without nucleus. After that nuclear transfer होगा, cell ये है and nucleus is this one. Okay, now containing the nucleus from somatic cell and implementation of the egg cell containing the nucleus of the somatic cell into the reproductive tract of the mother sheep. Surrogate mother sheep. Okay, surrogate mother sheep के अंदर हमने इसको implant कर दिया, and surrogate mother sheep develop the egg cell into the baby sheep and the clones of sheep. Okay, and baby sheep and then clones of sheep produce. Understand it? Various steps involved in the cloning of the sheep dolly. This is the various steps in the cloning of the sheep dolly. Okay, it is very important question.